किसी किसी के दांत में आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि हल्की सी हेयर लाइन फ्रैक्चर दिखती है, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि दांतों में दरारें आ जाती हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हल्की सी लाइनिंग दिखती है। जो लाइनिंग होती है वो वर्टिकल होती है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। तो अक्सर पेशेंट का ये पूछना होता है कि ये जो लाइनिंग है, ये जो दरारें हैं, ये बेसिकली है क्या, एंड क्या इससे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है, इससे कोई परेशानी आगे चल के हो सकती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो मेरे नए वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो दरारें हैं जो दांतों पर दिखती हैं, ये क्या होती हैं एंड इनके होने का कारण क्या है एंड इसका इलाज क्या हो सकता है। ये हल्की सी दरारें हमारे दांतों में दिखती हैं, इसे मेडिकल टर्म में हम कहते हैं क्रेज लाइन। गाइस, ये जो लाइनिंग होती है ये दांतों पे वर्टिकल होती है, यानी कि सीधी लाइन होती है। एंड बेसिकली होता क्या है, जो हमारी ऊपर की लेयर होती है इनामिल, उसमें थोड़ी सी लाइनिंग आ जाती है, हल्की सी दरार आ जाती है। ज़्यादातर ये मिडिल एज में होता है। एंड इसका अपीयरेंस की बात करें कि ये कैसा दिखता है, तो जो लाइनिंग होती है वो ब्राउन दिखती है। बेसिकली ज़्यादातर लोगों में ये लाइनिंग दिखती नहीं है, ये खासकर उन लोगों में ज़्यादा दिखती है जो टोबैको च्यूइंग करते हैं, क्योंकि जो टोबैको च्यूइंग करते हैं उनमें जो दरारें पड़ती हैं, जो क्रेज लाइन होती है उसके आसपास स्टीन जमा हो जाता है, इस कारण से वो ज़्यादा दिखने लगता है। या फिर उन लोगों में जिनका जो टीथ का शेड है वो ज़्यादा डार्कर है, उनमें पता चलता है। जिनके टीथ की जो शेड होती है बहुत लाइट होती है, वाइट होती है, उनमें पता नहीं चलता, ये दरारें उनके कलर के साथ मर्ज हो जाती हैं। एंड ये जो दरारें हैं, जो क्रेज लाइन है, ये मल्टीपल भी होता है एंड सिंगल भी होता है, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारी दरारें हो सकती हैं एंड या तो सिंगल एक बड़ी सी दरार हो सकती है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्रेज लाइन क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि क्रेज लाइन की प्रॉब्लम हमें हो चुकी है। एंड गाइस, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या इससे हमारे दांतों पे अफेक्ट पड़ता है, क्या कोई परेशानी हो सकती है दांतों। एंड लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि क्या इससे हमारे दांत जो है वो कमजोर हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रेज लाइन होने से हमारे दांत ना ही कमजोर होते हैं, ना तो उसमें पेन होता है, और ना ही उसमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, बस एक चीज़ है कि एस्थेटिकली वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता है तो उसका आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उसकी बात हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्रेज लाइन जो होती है वो पेनलेस होता है, उसमें दर्द नहीं होती है, एंड वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, वो हल्की लाइन होती है। अगर आपके दांत में दर्द है एंड जो लाइनिंग है वो डीप है, तो आपको यहाँ पर समझना है कि वो क्रेज लाइन नहीं, वो फ्रैक्चर है। इन दोनों चीज़ को आपको डिफ्रेंशिएट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कॉजेज है, क्या कारण है, किन कारण की वजह से क्रेज लाइन जनरली होता है। सो ये ज़्यादातर करके मिडिल एज में होता है। एंड ये बाइटिंग एंड च्यूइंग फोर्स जो होती है दांतों पर जब लगती हैं, उस वजह से होता है। जो ऊपर की इनामेल होती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, यानी कि दरारें आ जाती हैं। जब बाइटिंग या कोई हार्ड चीज़ हम काटते हैं तो उसके फोर्स की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है माल अक्लूजन, यानी कि अगर आपके दांत आड़े तिरछे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अक्लूजल फोर्स है, जब हम खाना चबाते हैं तो जो उसका फोर्स है वो बराबर दांतों पे नहीं लगता है, कहीं कम लगता है, कहीं ज़्यादा लगता है। तो इस कारण से भी दांतों में क्रीज लाइन आपको दिख सकती है। नेक्स्ट है ब्रक्सिज्म, यानी कि बहुत सारे लोगों को क्लेंचिंग करने की आदत होती है, दांत किटकिटाने की आदत होती है, जो हम आम भाषा में कहते हैं। तो वैसे कंडीशन में भी जो दांत होते हैं उसमें क्रेज लाइन आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि हम उसे बराबर जो है डिमांड नहीं होता है हमारे उस माउथ में, कोई फूड हम नहीं च्यू कर रहे होते हैं, बट स्टिल हम दांतों को एक दूसरे पे टकराते हैं, तो उससे फोर्स अप्लाई होता है जो कि हमारे दांत के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है, अगर आप कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ खाते हैं तो उस कारण से भी क्रेज लाइन आपको दांतों में दिख सकती है। एंड अगर किसी कारण से आपके दांतों पे कभी ट्रॉमा हुआ हो, एक्सीडेंटली कभी चोट आई हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है क्रेज। अब बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। गाइस, अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं।
क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये पेनलेस होती है, इससे आपके दांतों पे कोई अफेक्ट नहीं आता, दांतें इससे कमज़ोर नहीं होती हैं। सो इसका ट्रीटमेंट करवाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि एस्थेटिकली ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप अपने एस्थेटिक यानी कि आगे की जो दांतों की खूबसूरती है उसे बढ़ाना चाहते हैं तो बेसिक आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा वो है पॉलिशिंग। आप अपने दांतों पे पॉलिशिंग करवा सकते हैं। पॉलिशिंग से क्या होता है कि जो क्रेज लाइन होती है वो दांतों के साथ मर्ज हो जाती है, तो फिर वो पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग आप करवा सकते हैं। ब्लीचिंग एक प्रोसीजर होता है जो दांत को सफ़ेद करने के लिए यूज किया जाता है। आप ये भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इससे भी जो क्रेज लाइन होती है वो दांतों के साथ अच्छे से मर्ज हो जाती है, तो जो आपका एस्थेटिक है वो बहुत अच्छा आता है, देखने से पता नहीं चलता है कि इसमें क्रेज लाइन है। नेक्स्ट है कि अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो डॉक्टर्स आपको ब्लीचिंग टूथपेस्ट और टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट भी एडवाइस करते हैं। इससे भी क्रेज लाइन जो है अच्छे से मर्ज हो जाती है। अगर आपका जो क्रेज लाइन है ज़्यादा है, इन सारे ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर वैसे कंडीशन में आप कंपोजिट करवा सकते हैं। एंड जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो है वीनियर। इसमें क्या करते हैं कि जो दांत की ऊपर की लेयर होती है, एक लेयर उसे रिमूव करते हैं, हटा देते हैं, एंड फिर एक वीनियर का लेयर उस पर चढ़ाया जाता है। इससे एस्थेटिकली बहुत अच्छा दांत दिखता है। ये बिल्कुल आपके जो टूथ के कलर होते हैं उससे मैच करके लगाया जाता है। इसमें आपको स्ट्रेंथ भी मिलता है दांतों को, एंड साथ साथ एस्थेटिकली जो लुक आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। सो ये तो हो गए सारे ट्रीटमेंट। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं तो बेशक आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रेज लाइन में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको आगे चल के ये दांत में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। हाँ, बट आपको ध्यान जरूर देना है कि आपको अपने जो दांत पे फोर्स है वो कम अप्लाई करना है। हार्ड चीज़ें अवॉइड करना है खाना। कम से कम आप हार्ड चीज़ों को खाइए, क्योंकि अगर आप हार्ड चीज़ें से खाएंगे तो क्रेज लाइन का बढ़ने का चांसेस होता है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए। एंड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।